नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल शीट में पेज सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में सीखने वाले हैं। यदि आप एक्सेल शीट में पेज सेटिंग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके से आप बहुत फास्ट पेज सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इस तरीके से डेटा अवेलेबल है जिसमें 9 हेडिंग है और जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो प्रिंट प्रीव्यू में मुझे इस तरीके से दिखाई देती है। मतलब जो प्रिंट निकलने वाला है वो ऐसा ही प्रिंट आउट निकलने वाला है। तो चलिए इस डेटा को हम पेज में सेटिंग करते हैं। पेज सेटिंग करने के लिए सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है और सबसे पहले आपको पेपर की साइज सेलेक्ट करनी है। जिस साइज के पेपर में आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उस साइज के पेपर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अधिकतर जो ऑफिस वर्क होती है वो A4 साइज के पेपर में होती है, तो यहाँ पर हम A4 साइज पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में है। अगर आपका डेटा का हेडिंग कम है जैसे कि 3, 4, 5 है तो आपको पोर्ट्रेट मोड में वो डेटा आ जाएगी। अगर आपका हेडिंग जो है ज़्यादा है जैसे कि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें 9 हेडिंग है तो ये पोर्ट्रेट मोड में नहीं आने वाला है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा लैंडस्केप, यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है मार्जिन। मार्जिन में आपको सिलेक्ट कर लेनी है नैरो। इसके बाद आपको आ जाना है होम मेनू में। इसके बाद आपको कॉलम की जो चौड़ाई है उसको कम करते जाना है, जैसे कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। इस तरीके से कम करते जाना है। जितनी जरूरत है उतना आपको ऐसा रखते जाना है। जैसे ही मैं कॉलम के विड्थ को कम करते चले जा रहा हूं वैसे ही कुछ सेलों की डेटा जो है हाइड हो जा रही है। उसको शो करने के लिए रैप टेक्स्ट में क्लिक कर देना है। इसी प्रकार बहुत सारे सेलों की डेटा हाइड हो गई है, जिसे लाने के लिए पूरे डेटा को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रैप टेक्स्ट में क्लिक कर देनी है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग दोनों के बीच में क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट में ऐसा क्लिक कर देनी है। रैप टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जितने सेलों में डेटा हाइड थी वो दिखने लगेगी। कभी कभी डेटा इस तरीके से दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि डेटा को फिट टू रो करने की जरूरत है। डेटा को फिट टू रो करने के लिए रो की लाइन में जिस रो में इस तरीके से दिखाई दे रही है उस रो की लाइन में डबल क्लिक कर देनी है। वो डेटा जो है उस लाइन में फिट टू रो हो जाएगी। यदि यही प्रॉब्लम सभी रो में है तो उसके लिए पूरे रो को सिलेक्ट करें इस तरीके से, या फिर आप पूरे यहाँ से रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग के बीच में यहाँ पर क्लिक करके पूरे डेटा सेलेक्ट करें और किसी भी एक रो के लाइन में डबल क्लिक कर दीजिए, तो पूरे रो की डेटा जो है फिट टू रो हो जाएगी। चलिए अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। Ctrl+F2 दबा के प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। अब ये प्रिंट में इस तरीके से दिखाई देगी, मतलब सेटिंग प्रॉपर हो चुकी है। बस इसमें बॉर्डर लाना बाकी है और अलाइनमेंट देना बाकी है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ। बॉर्डर लाने के लिए पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और जितने भी आपका डेटा है वहाँ तक आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू में यहाँ पे बॉर्डर में जाना है और इसको ऑल बॉर्डर कर देना है। अब फिर से प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ, और जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा इसे अलाइनमेंट दे देते हैं। यदि आप टेक्स्ट को सेल के टॉप एंड बॉटम के बीच में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेंटर टेक्स्ट में क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको मिडिल अलाइनमेंट में क्लिक कर देनी है। तो देखिए जो आपकी टेक्स्ट रहेगी वो सेल के टॉप एंड बॉटम के बीच में आ गई है। यदि आप यही चीज़ सभी सेलों में अप्लाई करना चाहते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेंटर टेक्स्ट, उसके बाद मिडिल अलाइनमेंट एंड सेंटर टेक्स्ट में क्लिक कर देना है, तो सभी टेक्स्ट जो है सेल के टॉप एंड बॉटम के बीचों बीच में आ जाएगी। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रही है, मतलब हमारी डेटा जो है प्रॉपर हो गई है, प्रिंट में निकालने लायक। अब इसमें एक चीज़ और दिक्कत हो रही है, जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज करते जा रहा हूँ तो फर्स्ट पेज में जो हेडिंग है वो सभी पेज में, अगर मैं चाहता हूं कि वो हेडिंग सभी पेज में आए उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट टाइटल में जाना है। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद यहाँ पर आपको सीट ऑप्शन में जाकर रो टू रिपीट एट टॉप लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। कर्सर को यहाँ पे रखनी है और उसके बाद रो नंबर 2 में कर्सर ले जाओगे तो इस तरीके से एरो दिखाई देगा और यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, देन ओके कर देना है। और जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जब देखेंगे तो ये वाला जो हेडिंग जो आपने सेलेक्ट किया था सभी पेज में वो हेडिंग आ जाएगी।
इस तरीके से आप फास्ट पेज सेटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।